मियाँ बीवी का लतीफ़ा। मियाँ बीवी बिस्तर पर लेटे हुए सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक बीवी बोली, बीवी जानू, क्या तुम मेरे मरने के बाद उससे शादी कर लोगे? शोहर, नहीं सोना, तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। बीवी, लेकिन तुम इतनी लंबी ज़िंदगी तन्हा भी नहीं तो नहीं गुजार सकते। शादी तो तुम्हें करना होगी। शोहर करवट बदलते हुए, देखा जाएगा, अगर ज़रूरी हुआ तो कर लूँगा, अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। बीवी दुख भरी आवाज़ में, क्या तुम वाकई तुझसे शादी कर लोगे? शोहर, बेगम, अभी तो तुम खुद ही तो जोर दे रही थी। बीवी, अच्छा, क्या तुम उसे इधर इसी घर में लाओगे? शोहर, हाँ, मेरा ख्याल है कि हमारा घर काफ़ी बड़ा है और उससे यहीं रहना होगा। बीवी, क्या तुम इसे इसी घर में कमरे में रखोगे? शोहर, हाँ, क्योंकि यही तो हमारा बेडरूम है। बीवी, क्या वो इसी बेड पर सोएगी? शोहर मोबाइल पर टाइम देखते हुए, भाई बेगम जाहिर है, और कहाँ सोएगी? बीवी, अच्छा, क्या वो मेरी चूड़ी इस्तेमाल करेगी? शोहर, नहीं, इस चूड़ी से तुम्हारी सुहानी यादें वाबस्ता हैं, वो ये इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। बीवी, और मेरे कपड़े? शोहर, प्यारी बेगम, जिसे शादी करना होगी वो कपड़े भी खुद ही लेकर आएगी। बीवी, और क्या वो मेरी गाड़ी भी इस्तेमाल करेगी? शोहर जल्दी में, नहीं यार, उसे गाड़ी चलाना नहीं आता। बहुत दफ़ा बोला लेकिन वो सीखना ही नहीं चाहती। बीवी, क्या? बस फिर इसके बाद आप खुद ही समझदार हो। मौलवी साहब की लव स्टोरी का ड्रॉप थी। वो बहुत हसीन थी, मुझे बहुत प्यारी लगती थी। लास्ट फ्राइडे में उसके घर गया, वो दरवाजे पर आई, मैं उसे देख रहा था। उसने भी मुझे देखा। वो करीब आई तो मैंने हिम्मत की और आहिस्ता से कहा, चंदा। वो मुस्कुराई, मैं खुश हो गया। वो अंदर गई और वापस आई, और फिर उसने 100 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए। मैंने हैरत से पूछा, क्या? वो मुस्कुराकर बोली, चंदा।